प्रेजेंट डे मॉडर्न एरा में जब हम अपनी सराउंडिंग्स को देखते हैं तो हम ये समझ पाते हैं कि हम अपने सराउंडिंग और अपने वर्ल्ड से कितने ज़्यादा इंटरकनेक्टेड हैं, स्पेशली आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ इंटरनेट, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आप वर्ल्ड के किसी भी प्लेस की न्यूज़ किसी भी प्लेस से 24 आवर्स कनेक्टेड रह सकते हैं। और इसका जो इम्पैक्ट है वो हमारे पर्सनल और प्राइवेट, इसके अलावा पब्लिक लाइफ पर कंटिन्यूसली देखने को मिलता है। बट मॉडर्न वर्ल्ड के इन बेनिफिट्स को अगर हम समझें तो हम ग्लोबलाइजेशन को समझ पाते हैं, स्पेशली जब 1991 में ग्लोबलाइजेशन इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ। उसके बाद हमने पूरे वर्ल्ड के साथ एक बेहतरीन कनेक्शन स्टैब्लिश किया। और अगर आप इकोनॉमिक्स की बुक का चैप्टर ग्लोबलाइजेशन स्टडी करते हैं तो हम ये समझते हैं कि हमारे प्रेजेंट टाइम पीरियड में हम किस तरह से दुनिया के साथ कनेक्टेड हैं और ग्लोबलाइजेशन का कितना बड़ा इम्पैक्ट है। बट मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड चैप्टर स्टडी करने के बाद हमें ये समझ आता है कि ग्लोबलाइजेशन और ग्लोबल वर्ल्ड ये प्रेजेंट मॉडर्न एरा का ही एक स्पेसिफिक कैरेक्टर नहीं है, बट प्री मॉडर्न वर्ल्ड में भी दुनिया बहुत अच्छे से आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थी। तो इसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए प्री मॉडर्न वर्ल्ड में कैसा सिस्टम फॉलो किया जाता था, किस तरह से लोग आपस में जुड़े हुए थे, कैसे कनेक्शन था, अप टू 16th सेंचुरी का जो हिस्ट्री है वो आपको मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में देखने को मिलता है। तो टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है इस वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड द थर्ड चैप्टर ऑफ योर क्लास 10th हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट अस मूव अहेड विदाउट एनी डिले टू द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज हाउ द पीपल इन द प्री मॉडर्न वर्ल्ड वर इंटरलिंक्ड। हाउ एंड वाई, क्यों और कैसे प्री मॉडर्न एरा में लोग आपस में इंटरलिंक्ड थे। क्वेश्चन का जो आंसर है उसका फर्स्ट पॉइंट आपके सामने, फ्रॉम एंशियंट टाइम, पुराने समय से ही, पुरातन काल से ही, ट्रैवलर्स, ट्रेडर्स एंड प्रीस्ट, व्यापारी, संत महात्मा और ट्रैवलर्स एंड पिलग्रिम्स ट्रैवल्ड वास्ट डिस्टेंसेस, वो लंबी लंबी दूरियां, लंबे लंबे डिस्टेंसेस ट्रैवल करते थे। तो ये तो वो लोग हैं जो ट्रैवल करते थे, बट वाई? फॉर गेनिंग नॉलेज, इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी, बेहतर अवसर के लिए, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट यानी किसी तीर्थ स्थल पर जाने के लिए, और टू एस्केप परसिक्यूशन यानी सजा और अपराध से बचने के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पीपल कैरीड गुड्स, अब ये लोग अपने साथ क्या लेकर जाते थे? तो एक इंसान जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करता है तो वो अपना कल्चर, अपने आइडियाज, अपनी इन्वेंशंस, इसके अलावा अपने जर्म्स एंड डिजीज भी साथ लेकर जाता है। तो लोग अपने साथ अपनी मनी, वैल्यूज, गुड्स, स्किल्स, आइडियाज, इन्वेंशंस, इवन डिजीजेस एक से दूसरे प्लेस तक पहुंचाते थे। अराउंड 300 BC, अब ये एक एग्जाम्पल है आपके सामने कि कैसे वर्ल्ड इंटरलिंक्ड था। देयर वॉज एन एक्टिव कोस्टल ट्रेड, एक एक्टिव कोस्टल ट्रेड था बिटवीन इंडस वैली सिविलाइजेशन, भारत की जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, और प्रेजेंट डे वेस्ट एशिया यानी इराक वाला जो रीजन है। नाउ लेट अस मूव अहेड टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ द स्पेनिश कंकरर was not a conventional military weapon at all. Justify the above statement by giving two reasons. ये आपके एनसीईआरटी की ही लाइन है जिसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो बोर्ड एग्जाम में एक कॉन्सेप्ट है सोशल साइंस में, जब भी कोई क्वेश्चन सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में आता है तो वो क्वेश्चन की फॉर्म में भी हो सकता है या कोई एक एनसीईआरटी की लाइन आपको बोर्ड एग्जाम में देंगे, एंड यू हैव टू एक्सप्लेन दैट लाइन। और जिस पैराग्राफ से ये लाइन होती है मोस्टली उसी पैराग्राफ से इसका आंसर होता है। तो आपके एनसीईआरटी में एक हेडिंग है कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड, उस टॉपिक की एनसीईआरटी की लाइन है जिसको हमें एक्सप्लेन करना है। तो देखते हैं इसका आंसर। स्पेनिश कॉन्करर यानी स्पेन से अमेरिका जाने वाले वो लोग जिन्होंने अमेरिका पर कब्जा किया, या ये कहें कि इनके बाद यूरोपियंस ने अमेरिका को कैसे कैप्चर किया, उसको एक कॉलोनी बनाया। तो उसमें वेपन्स का यूज नहीं हुआ, बल्कि एक डिजीज था जिसकी वजह से नेटिव अमेरिकन पर अपना डोमिनेंस यूरोपियंस ने स्टैब्लिश किया। यूरोपियंस यूज करते हैं स्मॉल पॉक्स, जो कि वाइडली स्प्रेड हो जाता है अमेरिका में, और यूरोपियंस के वहां पहुंचने से, पूरी तरह से वहां उस एरिया को कैप्चर करने से पहले ही इसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट अमेरिकन जो नेटिव पीपल थे उन पर देखने को मिलता है। अमेरिकन ओरिजिनल इनहेबिटेट्स यानी वहां के रहने वाले जो लोग थे, ओरिजिनली जो अमेरिकन थे, अमेरिकन ट्राइब्स थी, वो इम्यूनिटी नहीं थी उनमें इस डिजीज के अगेंस्ट, स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट। इसलिए ये एक डेडली डिजीज प्रूफ हुआ और विदाउट एनी वेपन यूरोपियंस ने अमेरिका को कैप्चर किया। दिस डिजीज इरेज्ड द होल कम्युनिटी, एक पूरी कम्युनिटी की डेथ हो जाती है, एंड लीडिंग टू कन्क्वेस्ट। दिस बायोलॉजिकल वॉरफेयर, ये बायोलॉजिकल जैव हथियार इन द मिड ऑफ 16th सेंचुरी, ये पॉसिबल कर देता है स्पेनिश और दूसरे यूरोपियंस के लिए कि वो अमेरिकन को ओवर पावर कर देते हैं विदाउट एनी ब्लड शेड, बिना किसी वेपन के, बिना खून बहाए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ट्रेडर्स एंड ट्रैवलर्स इंट्रोड्यूस्ड न्यू क्रॉप्स टू लैंड्स दे ट्रैवल्ड। अब क्वेश्चन नंबर 1 में इस वीडियो के हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि ट्रेडर्स और ट्रैवलर्स या लोग एक से दूसरी जगह कैसे और क्यों जाते थे। तो ट्रेडर्स और ट्रैवलर्स जब एक से दूसरे प्लेस पर ट्रैवल करते हैं तो वो अपने साथ मनी, अपनी वैल्यूज, आइडियाज, डिजीज एंड अपनी फूड हैबिट्स भी लेकर जाते हैं। अब ये फूड हैबिट्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन है आपके सामने जिसका आंसर करना है। ट्रेडर्स और ट्रैवलर्स वो नई क्रॉप्स इंट्रोड्यूस करते हैं उन एरियाज में जहां वो ट्रैवल करते हैं। कैसे? सो ट्रेडर्स एंड ट्रैवलर्स, ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपने फूड हैबिट्स को भी दूसरे कंट्रीज में ट्रांसफर किया। जैसे फॉर एग्जांपल नूडल्स जो चाइना में बहुत फेमस है, वो स्पेगेटी कहलाता है वेस्टर्न वर्ल्ड में। यानी चाइना का नूडल जब वेस्टर्न वर्ल्ड पहुंचा, यूरोपियंस के पास आया, तो आज उसका नेम हो गया है स्पेगेटी। तो ओरिजिनली वो चाइना से बिलोंग करता है। परहैप्स अरब ट्रेडर्स टुक पास्ता टू 15th सेंचुरी सिसिली, यानी आज का जो इटली है, वहाँ जो पास्ता बहुत फेमस है और ये माना जाता है कि इटली का ही पास्ता है, बट ओरिजिनली अरब ट्रेडर्स थे जो इटली में पास्ता लेकर गए। सिमिलरली कुछ फूड्स हैं जो इंडिया में आज हम जानते हैं। सिमिलर फूड्स वाज नोन इन इंडिया एंड जापान सो दैट द ट्रूथ अबाउट देयर ओरिजिन में नेवर बी नोन। यानी बहुत सारे ऐसे फूड हैं जो आज के समय में हम जानते हैं, बट उनका जो ओरिजिन है वो किस प्लेस से है, इसके बारे में पूरी नॉलेज अभी भी हमें अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो इसमें आइडिया और कॉन्सेप्ट है, तो बहुत सारा ऐसा हमारा डेली यूज का फूड आइटम है, जैसे पोटैटो, सोया, ग्राउंडनट और मेज। ये हमारी कंट्री से बिलोंग नहीं करता और हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज इसके बारे में जानते ही नहीं थे अंटिल द 15th सेंचुरी अगो और 5 सेंचुरीज अगो, यानी अब से 500 साल पहले। दीज फूड्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन यूरोप एंड एशिया। ये फूड यूरोप और एशिया में आए जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने एक्सीडेंटली एक बहुत बड़े कॉन्टिनेंट यानी अमेरिका को डिस्कवर किया और वहां से ये फूड पहले यूरोप और फिर उसके बाद एशिया तक पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में कंटिन्यूअसली पूछा जाता है। द सिल्क रूट्स आर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड। सिल्क रूट एक बेहतरीन एग्जाम्पल है प्री मॉडर्न वर्ल्ड में होने वाले ट्रेड का और कल्चरल लिंक्स बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये एनसीईआरटी की लाइन है जिसको हमें एक्सप्लेन करना है। सो लेट अस सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देयर वर सेवरल सिल्क रूट्स। तो सिल्क रूट कोई एक अकेला रास्ता नहीं था, ये बहुत सारे रूट्स का कलेक्शन है। ओवर अ लैंड, जमीन पर, एंड बाई सी, और समुद्र में भी, जो एशिया को लिंक करता था यूरोप एंड नॉर्थ अफ्रीका से। ये जो रूट है सिल्क रूट, ये एग्जिस्ट करता है बिफोर क्रिश्चियन एरा, यानी ईसा के समय से पहले से, और 15th सेंचुरी तक ये एक प्रोमिनेंट ट्रेड सेंटर के तौर पर देखा जाता था, यानी इसके थ्रू ट्रेड होता रहा है। इसका नाम सिल्क रूट कैसे पड़ा, या हम इसको सिल्क रूट के नाम से क्यों जानते हैं? तो द नेम सिल्क रूट पॉइंट्स टू द इंपॉर्टेंस ऑफ वेस्ट बाउंड चाइनीज सिल्क कार्गोज। इस रूट के थ्रू चाइना और इंडिया से सिल्क कार्गोज का ट्रांसफर होता था, इसीलिए इसका नाम सिल्क रूट के नाम से फेमस हो गया। अब और क्या चीजें इसके थ्रू ट्रैवल हुई हैं, या सिल्क रूट के थ्रू किन चीजों का एक्सचेंज हुआ बिटवीन द 3 कॉन्टिनेंट्स, एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप? सो चाइनीज पॉटरी एंड टेक्सटाइल, स्पाइसेस फ्रॉम इंडिया, भारत के मसाले, चाइना के टेक्सटाइल एंड पॉटरी, एंड साउथ ईस्ट एशिया से जो ट्रैवलर्स थे वो अपने साथ ये सारा मटेरियल यूरोप तक ले गए। बदले में उन्हें रिटर्न में प्रीशियस मेटल्स जैसे गोल्ड एंड सिल्वर में पे किया जाता था फ्रॉम द यूरोपियंस, और ये जो मनी है ये यूरोप से एशिया तक ट्रांसफर हुई। अब यूरोपियंस ने ये गोल्ड एंड सिल्वर में जो पे किया, तो ये उनके पास मेटल्स या मटेरियल्स कहाँ से आए, इसको भी हम इस वीडियो में देखेंगे कि यूरोप कैसे एक ट्रेड सेंटर के तौर पर इमर्ज होता है। नेक्स्ट पॉइंट, सिल्क रूट के इंपॉर्टेंस में नेक्स्ट पॉइंट, ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज वेंट हैंड इन हैंड। ट्रेड के साथ कल्चर का भी एक्सचेंज हुआ, जैसे बुद्धिज्म इंडिया से स्प्रेड हुआ इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड थ्रू सिल्क रूट, और क्रिश्चियन मिशनरीज वो पहुंचे एशिया में, एंड मुस्लिम प्रीचर्स एशिया और दूसरे कॉन्टिनेंट तक आए थ्रू सिल्क रूट। तो सिल्क रूट नॉट ओनली इंपॉर्टेंट ऑन द बेसिस ऑफ आप कह सकते हैं कि ट्रेड, बट सिल्क रूट का इंपॉर्टेंस कल्चरल एक्सचेंज और रिलीजन में भी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट वर द सिग्निफिकेंट इंपैक्ट्स ऑफ यूरोपियन एक्सप्लोरेशन इन 16th सेंचुरी ऑन ग्लोबल ट्रेड एंड अमेरिकन्स? 16th सेंचुरी में यूरोपियंस ने जो एक्सप्लोरेशन किया, यानी अलग अलग कॉन्टिनेंट्स तक जब वो पहुंचे, तो उसका क्या इंपैक्ट होता है ग्लोबल ट्रेड पर, दुनिया के ट्रेड पर, और स्पेशली अमेरिकन्स पर? तो यूरोपियन एक्सप्लोरेशन से ग्लोबल ट्रेड में एक्सपेंशन आया और पूरा ग्लोबल ट्रेड ये टुवर्ड्स यूरोप रीडायरेक्ट हो गया। इससे पहले हमने समझा था कि एशिया के 2 कंट्रीज यानी चाइना एंड इंडिया वो मेजर रिच कंट्रीज थे जो वर्ल्ड ट्रेड को कंट्रोल करते थे, बट 16th सेंचुरी में यूरोपियन सेलर्स एंड ट्रैवलर्स ने जब थ्रू आउट द वर्ल्ड ट्रैवल किया, तो उनसे जो ट्रेड है वो यूरोप की डायरेक्शन में कंसंट्रेट होना स्टार्ट हो गया। इसी के साथ यूरोपियंस एक डेडली डिजीज इंट्रोड्यूस करते हैं, स्मॉल पॉक्स अमेरिका में, जिससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस ऑलरेडी इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। यूरोप बिकेम द सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। यूरोप वर्ल्ड ट्रेड का सेंटर बनता है कैसे? यूरोप एशिया से भी ट्रेड करता था, इंडिया और चाइना से, और
वो अमेरिका के रिसोर्सेज को भी एक्सट्रैक्ट यानी एक्सप्लॉइट कर रहे थे। दे एक्सप्लॉइट अबंडेंट रिसोर्सेज ऑफ अमेरिका, जो कि इम्पैक्ट होता है अमेरिका पर। प्रीशियस मेटल्स यूरोपियंस जैसे सिल्वर और दूसरे मेटल्स ये पेरू और मैक्सिको से एक्सट्रैक्ट करते हैं, वहाँ माइंस बनाते हैं और एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिससे यूरोप की वेल्थ में और उनके फाइनेंस में, जो कि एशिया के साथ वो ट्रेड कर रहे थे, उसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होता है और वो एनहेंस हो जाता है, जिससे पूरे वर्ल्ड का जो ट्रेड सेंटर है वो धीरे-धीरे यूरोप बनने लगता है। यूरोप एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के तौर पर उभरता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो पोर्शन है, क्यों यूरोप का एक्सपेंशन हुआ, तो उसका रीज़न है चाइना खुद को आइसोलेट कर लेता है। चाइना रिड्यूस्ड रोल एंड द राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ अमेरिकन्स ग्रेजुअली मूव्ड द सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड टुवर्ड्स वेस्ट। तो पहले ज़माने में 15th सेंचुरी 16th सेंचुरी से पहले चाइना एंड इंडिया जो वर्ल्ड ट्रेड का सेंटर थे, उनसे ये वर्ल्ड ट्रेड का जो सेंटर है वो शिफ्ट होता है टुवर्ड्स यूरोप। सो यूरोप नाउ एमर्ज्ड एज द सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड।